नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो ज्ञान का भंडार है, जीवन का सार है, गीता, जिसका अर्थ है गीत। हमें श्री कृष्ण के डिवाइन नॉलेज से जोड़ता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दिया गया यह उपदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है। गीता सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाती है। कर्म, धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता दिखाती है। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के हर पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। गीता हमें आत्मा की इमॉर्टैलिटी का ज्ञान देती है। यह बताती है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। हमारा शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बदलती रहती है। गीता का संदेश यूनिवर्सल है। यह जाति, धर्म, जेंडर या नेशनैलिटी से ऊपर है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के सच्चे मीनिंग की तलाश में है। कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध। एक तरफ कौरव हैं और दूसरी तरफ पांडव। अर्जुन, महान योद्धा, अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने में असमर्थ हैं। उनके मन में स्ट्रगल चल रहा है। यहां श्री कृष्ण, उनके सारथी और मित्र, उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन की तरह हम भी जीवन के युद्ध क्षेत्र में कई बार कंफ्यूजन का सामना करते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, यह समझ नहीं आता। ऐसे में गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन कर्म का फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म करते समय हमें बिना किसी स्वार्थ के काम करना चाहिए। यह संदेश सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, यह हमारे जीवन के हर फील्ड में लागू होता है। चाहे वह हमारा काम हो, हमारे रिलेशनशिप्स हो या फिर हमारे अपने डिसीजंस हो। गीता में कई इंपॉर्टेंट टीचिंग्स दी गई हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन मोह और अहंकार से दूर रहना चाहिए। गीता हमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बताती है। यह तीनों मार्ग हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना और भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। Section 4. Relevance in the modern world. Section 5. A beacon of hope and inspiration.